हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड हैं। हमने डाइस की प्रॉब्लम्स देखी, हमने कॉइन टॉस करने के ऊपर प्रॉब्लम्स देखी। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले, प्रॉब्लम्स को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लेइंग कार्ड्स में यूज होने वाले टर्म्स क्या होते हैं। तो मेरे पास एक गड्डी है, एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है। यहां इससे हम समझते हैं इसके क्या टर्म्स हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स में उन चीजों को समझ पाए कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ये मेरे हाथ में एक प्लेइंग कार्ड्स है, एक पैक ऑफ कार्ड्स है। ये पैक ऑफ कार्ड्स, इसको कहते हैं डेक। एक कार्ड के पूरे पैक को कहा जाता है डेक ऑफ कार्ड्स। तो जिसको हम कहते हैं ताश की गड्डी हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहा जा रहा है डेक ऑफ कार्ड्स। तो इस पूरे डेक में, इस पूरी गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं इसमें। और ये कार्ड्स डिवाइडेड हैं 4 अलग अलग पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में ये कार्ड डिवाइड होते हैं। यू ऑल नो दैट। कैसे? इसको कहते हैं 4 सूट्स। अगर कहीं 4 सूट्स ऑफ कार्ड लिखा है, इसका मतलब कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट कैसे? ये देखिए, पहला जो हमको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज स्पेड। हम इसको कहते हैं स्पेड। दूसरी तरह का जो कार्ड है, दूसरी तरह का कार्ड, इसको अच्छे से देख लेंगे। दूसरी तरह का ये कार्ड है, ये कहलाता है क्लब। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी तरह का कार्ड है, दिस इज नॉन एज हार्ट। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में हार्ट। और जो लास्ट वैरायटी ऑफ कार्ड है, लास्ट तरह का जो कार्ड है, दिस इज नॉन एज डायमंड। इसको कहलाते हैं डायमंड। ठीक है। तो ये 4 वैरायटी के कार्ड्स हमारे पास इस डेक के अंदर 4 सूट्स रहते हैं। और हर सूट के अंदर कार्ड होते हैं 13 कार्ड्स। एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड, अगर कोई स्पेड की बात बोल रहा है, यहां पे 13 कार्ड्स हैं। क्लब की बात बोलेंगे, यहां पे भी 13 कार्ड्स हैं। हार्ट्स की बात बोलेंगे, यहां पे भी 13 कार्ड्स हैं। और डायमंड की बात बोलेंगे तो यहां पर भी 13 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो अब स्पेड और क्लब जो हमने देखा, दे आर ऑफ ब्लैक कलर। ये दोनों का कलर है ब्लैक। जबकि हार्ट और डायमंड, दे आर ऑफ रेड कलर्स। इनका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लैक कलर के बारे में बात की जाए, तो टोटल ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं 26। इसी तरह से अगर रेड कलर कार्ड्स पूछे जाएं, तो ये भी होते हैं 26। तो 26 ब्लैक कलर कार्ड्स हैं, 26 रेड कलर कार्ड्स हैं। रेड में हार्ट और डायमंड दोनों 13 हैं। इसी तरह से ब्लैक कलर में स्पेड और क्लब दोनों 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम किसी एक सूट को ले लें, किसी भी एक सूट को ले लें, तो इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 13। इन 13 कार्ड्स में से कोई 3 कार्ड्स हैं। 3 कार्ड्स, दिस इज नॉन एज किंग, दिस इज नॉन एज क्वीन, और इसको हम कहते हैं जैक। किंग, क्वीन और जैक, इन कार्ड्स के ऊपर फेस बना हुआ है। इन कार्ड के ऊपर कुछ फेस बने हुए हैं, हेंस दे आर नॉन एज फेस कार्ड्स। तो एक सूट के अंदर कितने फेस कार्ड्स होंगे? एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स होंगे। तो टोटल अगर डेक की बात करें, टोटल 52 कार्ड्स की बात करें, तो टोटल कितने फेस कार्ड्स होंगे? 3 एक में है, तो 4 सूट्स में होंगे 12। तो 12 फेस कार्ड टोटल डेक के अंदर होते हैं। क्लियर है? 3 फेस कार्ड्स पर सूट। दैट इज किंग, इट इज नोन एज किंग, दिस इज नोन एज क्वीन एंड दिस इज नोन एज जैक। ये 3 तरह की कार्ड्स
यहां पर होते हैं। ठीक है, एक और कार्ड है दिस इज नोन एज एस, इसको हम कहते हैं एस, लेकिन ये फेस कार्ड में नहीं आता। दिस इज द नंबर कार्ड्स। बाकी जितने भी कार्ड्स हैं ये सारे कहलाते हैं नंबर कार्ड्स, क्योंकि इन सबके ऊपर नंबर रहता है। 2 to 10 उसमें नंबर रहते हैं, और एक और कार्ड है दैट इज एस। तो इस तरह से टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? तो ये है कार्ड्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। अब आप इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये कैसे इन वर्ड्स का यूज हो रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सो दैट हम इन वर्ड्स को यूज कर पाए। Now let us take this question. What it says, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting this अगला क्वेश्चन पार्ट में हमें दिया है कि करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कार्ड वाले क्वेश्चन में हमने देखा कार्ड का जब भी बात होती है तो यहां हमें दिया हुआ है ए वेल शफल्ड। वेल शफल्ड का क्या मतलब हो गया कि किसी भी कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी कार्ड यानी लाइक इक्वली लाइकली कंडीशन है। ये कंडीशन हमें दे रहा है कोई भी कार्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं, और मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली अगर हमने कार्ड ड्रॉ किया तो। नाउ तो अब हमें बताना है कि किंग ऑफ रेड कलर, फर्स्ट केस में हमें दिया है किंग ऑफ रेड कलर, तो यहां हमें दिया डेक में 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? जब हम कार्ड ड्रॉ करेंगे, कोई भी कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? दैट इज कितने होते हैं? दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। जितने कार्ड्स हैं उतने ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां कितने हैं? दैट इज 52। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, वेल शफल्ड है, किसी को भी हम निकाल सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? कोई भी कार्ड निकाल सकता है, दैट इज 52 आउटकम्स हैं। एनी पॉसिबिलिटी, 52 पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी फाइंड आउट हो सकता है। ना यहां हमें पूछ रहा है ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग है और रेड कलर में है, तो हम देखते हैं दो कलर्स रेड, दो जो हमारे पास डायमंड और हार्ट्स, ये दोनों रेड कलर के हैं। तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है? डायमंड का जो सूट होता है उसमें एक किंग होगा, और जो हार्ट्स का एक सूट है, हार्ट का एक सूट है, उसमें एक किंग होगा। तो रेड कलर के हमारे पास टोटल कितने होते हैं? दैट इज 2 किंग होते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हमारी किंग ऑफ रेड कलर 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? दैट इज 52। दिस कम्स आउट टू बी 1/26। ये पॉसिबिलिटी होती है किंग ऑफ रेड कलर की। हमने कार्ड ड्रॉन किया, लाल रंग का किंग आ जाए हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/26। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में ए फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? जिसमें फेस बना होता है। हमने देखा वहां पे अपने वीडियो में जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं। अब फेस कार्ड है, एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं। हार्ट्स में 3, स्पेड में 3, क्लब में 3 और डायमंड में 3। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए? दैट इज 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? टोटल कितने फेस कार्ड है? फेवरेबल आउटकम्स आर 12। 12 में से कोई भी एक निकल जाएगा तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? दैट इज 52। क्लियर है ना? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं अपॉन टोटल कार्ड्स। या हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, दैट इज टोटल फेस कार्ड्स इन ए डेक अपॉन टोटल कार्ड्स। दिस कम्स आउट टू बी 12/52। इसको हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 3/13। क्लियर? नाउ लेट अस सी अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर इन द हार्ट और इन द डायमंड। या तो डायमंड में रेड कलर का फेस कार्ड्स होंगे या हार्ट में होंगे। तो डायमंड में कितने होंगे? 3 हो सकते हैं,
जैक, क्वीन और किंग। इसी तरह से डायमंड में अगर 3 है तो हार्ट में भी 3 है। टोटल रेड कलर के कार्ड और फेस कार्ड हो वो कहलाएंगे, वो होंगे हमारे पास 6 रेड फेस कार्ड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल क्या हो सकते हैं रेड फेस कार्ड्स। तो इन 6 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड निकल जाए तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहां टोटल रेड फेस कार्ड्स अपॉन टोटल कार्ड्स, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 52, दैट कम्स आउट टू बी 3 अपॉन 26। 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। देन इज गिवन टू जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट हमें दिया हुआ है, तो हार्ट में कितने जैक होंगे? एक हार्ट का सूट है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जैक, क्वीन, किंग, एस। तो कितना हो गया? 2 से शुरू करेंगे, एस तक जाएंगे तो एक ही जैक आने वाला है। तो हार्ट के अंदर एक हार्ट में एक सूट में एक ही जैक होगा। तो नाउ लेट अस सी प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। तो क्या निकलेगी ये प्रोबेबिलिटी? टोटल में सिर्फ एक ही है, दैट 1 बाय टोटल कार्ड्स। पॉसिबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 52 और फेवरेबल आउटकम इज 1। तो जैक होने की प्रोबेबिलिटी, जैक ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी 1/52। नाउ नेक्स्ट इज अ स्पेड, एनी स्पेड। तो कितने स्पेड्स होते हैं उसके अंदर? कार्ड के अंदर एक सूट पूरा स्पेड का होता है ना, हमने देखा था। तो उसमें 13 कार्ड्स होते हैं। तो कोई भी कार्ड निकल जाए तो हमारी ये जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, तो कितने स्पेड है? दैट इज 13। फेवरेबल कंडीशन हमारी 13 हो गई, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स हमारे 52 हो गया। दैट कम्स आउट टू बी 1/4। एक स्पेड होने की कंडीशन, एक स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। एंड लास्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड के एक सूट में टोटल 13 कार्ड्स हैं, उसमें क्वींस कितनी होती हैं? ओनली 1। डायमंड के सूट की बात कर रहा है, डायमंड में क्वीन कितनी होंगी? ओनली 1। तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 52। So this is the probability of a queen of a diamond। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कार्ड्स की जो बेसिक नॉलेज हमने ली है उससे अगर हम ध्यान से इसको करेंगे और अच्छे से पेशेंस के साथ देख के करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी इजीली बनते चले जाएंगे।